भरत जी कह रहे हैं, राम लखन सिया बिनु पग पनहि करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि राम लखन सिया। भारत जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे केवल इस बात का दुख है। जब भरद्वाज जी ने पूछा कि आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने दुखी हैं भरत जी, तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं केवल इसलिए दुखी हूँ कि मेरे राम, मेरे माँ जानकी, मेरे भ्राता लक्ष्मण बिना चरण पादुका के नंगे पांव घूम रहे हैं बन बन। मैं कितना अभागा हूँ गुरुदेव कि देखो तो मेरे कारण राम को बन बन जंगल में बिना चरण पादुका के घूमना पड़ रहा है, कितना अभागा हूँ मैं। तब गुरुदेव ने समझाया, भरत ऐसी बात नहीं है। हाँ, भरत जी महाराज अब बड़े प्रेम से चल पड़े। भरत जी गुरुदेव को सुबह प्रणाम किया, रात वहाँ विश्राम करके, और भरत जी जब वहाँ से आगे बढ़े तो जानते हैं क्या कह रहे हैं। भरत जी जब चले तो भरत जी के पाँव में ना तो जूता था ना ऊपर छाया थी। भरत जी के प्रेम को देखकर जानते हो क्या हुआ? भरत के प्रेम को देख करके क्या हुआ कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहि बर्बात तस मगु भयउ न राम कहा जस भा भरतहि जात। कहते हैं जब भरत ने प्रेम हृदय में धारण करके जब यात्रा प्रारंभ की तो ना भरत जी के पांव में चरण पादुका थी, ना सिर पर कोई छाया, पर बादलों ने छाया कर ली। जहां जहां भरत जा रहे हैं बादल छाया किए चल रहे हैं। और भरत जी जब चलते हैं ना तो जिस पत्थर पर, जिस कांटे पर भरत के चरण पड़ते हैं ना, भरत का प्रेम देखकर वो कांटे भी पुष्प जैसे कोमल हो जाते हैं। वो पत्थर भी जो नुकीले थे वो भी भरत का प्रेम देख करके वो भी पुष्प बन जाते हैं। गोस्वामी जी ने इस प्रेम प्रसंग को लिखा है, कभी आप समय मिले तो पढ़िएगा। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपकी आंखों की धार, आंसुओं की धार बंद नहीं होगी। सारे लोग भरत की जय जयकार करके आगे चल रहे हैं। भरत जी जब आगे बढ़े तो इंद्र को घबराहट हुई कि लगता है भरत जी जाएं और राम कहीं भरत की बातों में वापस ना आ जाएं, कहीं राम वापस ना आ जाएं। इसलिए कुछ करो गुरुदेव। वशिष्ठ इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति से कहा, गुरुदेव क्या करें कि भरत जी वापस ना आए? तब गुरुदेव ने कहा, सुनो इंद्र, जब राम राजा बन रहे थे तब तो तुमने बिगाड़ कर दिया, और अब बिगाड़ करोगे ना तो भगवान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को तुम गाली दोगे चलेगा, भगवान का कुछ बिगाड़ोगे चलेगा, पर बृहस्पति ने कहा कि यदि तुमने भक्त का कुछ बिगाड़ा तो भगवान छोड़ने वाले नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना यश्वतंत्रैव ध्वजा साधुभिर्गृहस्थ हृदयो भक्तिर्भक्त जना प्रियः। भगवान का कोई अपराध कर लेना तो भगवान भूल जाते हैं, जाओ, परंतु भगवान के भक्त का कोई अपराध करे तो छोड़ते नहीं है भगवान। दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान अपने भक्त से कहते हैं, गाय को तुम मारोगे ना तो गाय तुम्हारी मार खा लेगी,
पर गाय के सामने तुम उसके बछड़े को मारोगे ना, तो कितनी सीधी गाय हो तुम्हें मारेगी, वो दौड़ जाएगी तुम्हें, कितनी भी सीधी गाय क्यों ना हो। जो गाय कभी किसी को मारती ना हो, उस गाय के सामने तुम उसके बच्चे को कभी मारोगे ना, तो दौड़ करके तुम्हें मारेगी वो। इसका अर्थ यह है कि गाय अपने ऊपर अत्याचार सहन कर सकती है, अपने बछड़े पर अत्याचार सहन नहीं कर सकती। यदि गाय का प्रेम ऐसा है बछड़े से, तो भगवान का प्रेम कितना होगा भक्त से। भगवान पर कोई प्रहार करे तो सहन है, पर भक्त पर कोई प्रहार करे तो सहन नहीं है। इसलिए आप भगवान के भक्तों से पंगा मत लीजिएगा। कोई भी कैसा भी भक्त हो, बड़ा हो, छोटा हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई हो, कभी भक्त का तिरस्कार ना कीजिएगा। मदद कर सकें तो करिए, सम्मान कर सकें तो करिए, अपमान ना करिएगा। हाँ, और सुनो, इंद्र गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। ये संसार, इंसान अपने अपने कर्मों का फल भोग, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जैसा करेगा। राम वनवास जा रहे हैं, तो राम के वनवास जाने में कारण कौन है? क्या कैकेयी कारण है? क्या मंथरा कारण है? यदि कैकेयी ना भेजती तो क्या राम वनवास ना जाते? ना, कैकेयी भेजे ना भेजे, राम को ये लीला करनी ही आए ही इसीलिए। सुनो, राम के वनवास जाने में केवल राम कारण है। कैकेयी मंथरा को कोई दोष लगाए तो वो उसकी नादानी होगी। कोई किसी को दोष मत लगाओ। राम के वनवास जाने में स्वयं राम जिम्मेदार हैं। राम को श्राप था ना, नारद जी ने श्राप दिया था, मैंने फर्स्ट दूसरे दिन की कथा में सुनाया आपको। नारद श्राप दीन है एक बारा। नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम मनुष्य बन करके पत्नी मनुष्य बन करके और दुख उठाओगे। आज वही कारण था कि राम को आना पड़ा। कोई किसी को सुख नहीं, को ना काहू को सुख दुखे कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। हाँ, गुरुदेव कह रहे हैं इंद्र के, सुनो, वह राम, वह ब्रह्म, राम ब्रह्म है, पर भक्तों के लिए वह सगुण साकार होकर आए हैं। और अब श्री भरत जी महाराज आगे जब चलते हैं तो गांव के लोग, जिस गांव से राम गुजरे थे ना, भरत जी वहां से गुजर रहे हैं, राम देख रहे हैं। गांव वाले दौड़ पड़े, देखो देखो वही हैं, लगता है जो कुछ दिन पहले गए थे। दौड़ कर लोग आए, लोगों ने कहा ना ना ये वह तो नहीं है, उनका रंग अलग था, इनका रंग अलग था, वो तीन थे, ये पूरी समाज है, ये अलग है। तब गांव वाले बोले हमें तो लग रहा है कि वो भाई लगता है रूठ कर चले गए थे, ये भाई लगता है मनाने जा रहे हैं। तब गांव के लोग भरत जी के पास आए और गांव के कोल भील किरात कहने लगे, भरत जी सुनो, हम भी आपके संग पीछे पीछे चलें, क्योंकि हमने उनको देखा था ना, तब से हमारी आंखें उनको देखने के लिए तड़प रही हैं। राम थे ही ऐसे कि जो एक बार उन्हें देख ले फिर क्या मजाल के कोई उन्हें भूल जाए। हाँ, अब सारे कोल भील और कह रहे हैं
कि चलें। भरत जी बोले चलो। अब सारे लोग भरत जी के संग चल पड़े, गांव वाले। उसी क्षण चलते चलते अब भरत जी चित्रकूट पहुंच गए, वहां जहां मेरे राम थे, वहां जहां मेरी सीता थी, वहां जहां मेरे लक्ष्मण थे। वहां पर जब पहुंचे, भारत सबसे आगे, अभी सबसे पीछे थे, पर अब राम पास में है। दौड़ कर भरत जी आगे भये, और साथ में केवट भी हैं, साथ में निषाद राज भी हैं। और तभी निषाद राज ने दूर से कहा, देखो भरत जी, वो जो कुटिया दिख रही है वो मेरे राम की है। अब तो राम के लिए भरत जी पागलों की तरह, पागल की तरह। हाँ, पागल किसे कहते हैं? पागल अर्थात जो भगवान को पाने के लिए बर्फ की तरह गला दे अपने आप को मिटा दे ईश्वर के लिए, वही तो पागल है। हाँ, और इन्हीं पागल दिमाग में भरे भक्ति के लच्छे हैं, इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये तो पागल ही अच्छे हैं। अब तो भरत जी जब वहां से चले और आगे, तभी सीता माँ ने, जानते हो, सीता माँ ने सपना देखा तो सीता माँ की नींद खुल गई। क्या सपना था? राम को सुना रही हैं, सुनो, सुनिए। भगवान, आज मैंने सुबह सुबह सपना देखा। क्या? बोले आज भरत जी आए हैं, माँ आई हैं, पूरी समाज आई है आपका दर्शन करने के लिए। तब राम बोले, कोई बात नहीं, सपना देखा है तो हो सकता है मेरा भरत आ जाए। तभी लखनलाल जी आ गए। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में थे। सुनो भैया, नागिन का नाग आया है। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में, सुनो भैया, क्या है लक्ष्मण? नागिन का नाग आ गया। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हो? कौन सी नागिन, कौन सा नाग? अरे वही कैकेयी का बेटा भरत। राम बोले, लक्ष्मण जरा जवान संभाल के बात करो। क्या बात कर रहे हो भैया? क्या जवान संभाल के बात करें? क्या उन्होंने जवान संभाल के बात की जब आपको वनवास भेजा? मुझे तो लगता है, मैं अभी ऊपर से देखा, भरत आ रहा है और पूरी सेना ला रहा है, लगता है वो आपसे युद्ध करने आ रहा हो। चिंता ना करें भैया, धनुष तैयार कर लिया लखनलाल जी ने, बाण तैयार कर लिए और खड़े हो गए। बोले भैया, यदि भरत ने एक बार आंख उठाकर आपकी तरफ देखा, ये लक्ष्मण मर जाएगा और भरत का सपना पूरा नहीं होने देगा। वो आपको मार करके अकंटक राज्य करना चाहता है, ताकि 14 साल बाद आप वापस जाएंगे ना, उसे लगेगा ये क्यों वापस आ गए, इसलिए आपको मारने आया सेना के सहित। राम को बोलने नहीं दे रहे लक्ष्मण जी, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मेरा जीवन सार्थक होगा जब मैं आपके लिए उससे युद्ध करूंगा। और जब कह करके जब लक्ष्मण जी बोलते ही जा रहे हैं, चुप होने का नाम, तब आकाशवाणी हो गई। भगवान ने प्रेरणा दी योग माया को, जरा आओ और लक्ष्मण का मुंह बंद कराओ। और योग माया ने जब आकाशवाणी की, लक्ष्मण इतने अधीर मत होइए, आप जो समझ रहे हैं भरत वैसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे ये बात आकाशवाणी ने की, श्री लक्ष्मण जी चुप हो गए, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल चुप खड़े हैं। और तभी मेरे राम कुटिया से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो सामने भरत जी, दौड़ करके भरत जी चित्रकूट में पहुंचे और दौड़ करके, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परिवल कुट की नाई। जैसे ही भरत जी राम को देखते हैं, खड़े खड़े लकुट की नाई, पाहि नाच कहीं पाहि गुसाई, भूतल परऊ लकुट की नाई। कैसे? जैसे लकड़ी आप खड़ी करें और लकड़ी को खड़ी करने के बाद छोड़ दें तो लकड़ी बिल्कुल धड़ाम से सीधी जमीन पे गिर जाती है, ऐसे भरत जी खड़े खड़े बिल्कुल राम के चरणों में गिर पड़े। और जैसे ही भरत जी गिरे तो मेरे राम ने भरत की तरफ नहीं देखा, मेरे राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा। देखो लक्ष्मण, जिस भरत को तुम मारने की बात कर रहे थे, जिस भरत पर संदेह कर रहे थे, वो भरत तो ऐसा है। और जैसे ही चरणों में गिरे हैं भरत, वैसे ही
लक्ष्मण जी ने देखा कि राम खड़े हैं, अभी तक राम दौड़े नहीं, भरत को हृदय से लगाया नहीं। मानो राम ने मन में विचार कर लिया कि लक्ष्मण, यदि भरत जैसे भाई पर तुम्हें संदेह है तो जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं भरत को उठाकर हृदय से नहीं लगाऊंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके चरणों में कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा भगवान प्रभु भरत चरणों में गिरे हैं, ये कहा भरत, भा कहते ही राम दौड़ पड़े और रा कहते ही उठाया और ता कहते ही हृदय से लगा लिया। और यहाँ लक्ष्मण जी भरत शब्द के 3 अक्षर नहीं कह पाए, भरत 3 अक्षर लक्ष्मण जी कह नहीं पाए। उसके पहले तो राम ने दौड़कर भरत को हृदय से लगाया। राम जी का धनुष गिर गया और धनुष बाण सब गिर गए, दुपट्टा गिर गया। मानो कि जब राम मिल रहे हैं ना, जब एक भाई अपने भाई से मिलता है ना, तो बीच में कोई अस्त्र नहीं होना चाहिए, कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए। धनुष को छोड़कर, मानो धनुष को इसलिए भी नहीं लिया राम जी ने कि धनुष बीच में होता तो भाई भाई मिल ना पाते, ये मिलने में व्यवधान करता। धनुष को त्याग दिया मेरे राम ने, छोड़ दिया और अपने भाई से लिपट गए मेरे राम। भरत 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 के सिर को राम ने अपने अश्रुओं से गीला कर दिया, सिर पे हाथ घुमाया, माथे को चूमा, मेरा भाई कैसा है, मेरा भाई कैसा है। और श्री भरत जी जानते हैं, जमीन पर पड़े थे ना, उठ नहीं रहे थे, उठाने पर भी मानो भरत जी कह रहे हैं कि राम मैं अपना मुंह आपको कैसे दिखाऊं, मेरी माँ के कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरी माँ के कारण आपको वन वन में भटकना पड़ा, नंगे पांव चलना पड़ा, मैं आपको कैसे अपना मुंह दिखाऊं। भरत जी महाराज इस प्रकार अधीर हो रहे थे। तभी मेरे राम ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। भरत जी हृदय से लगे हैं, रो रहे हैं भरत जी, सिसक सिसक कर रो रहे हैं, राम के हृदय से लगे हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम। भरत जी भरत जी से कहते हैं, भरत जी राम से कह रहे हैं कि राम हे प्रभु, मेरे राम चले आओ, मेरे राम चले आओ, अधीरों पे नाम तुम्हारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। राम जब भरत को समझाने के लिए थोड़ा सा दूर हो गए ना, तो भरत जी कहते हैं मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ। फिर गले लगा लिया, फिर भरत जी राम को छोड़ नहीं रहे। करुणानिधि नाम तुम्हारा है, तेरा ही मुझको सहारा है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ। राम से लिपट गए और अब भरत जी को राम ने बिठाया है। तभी केवट ने सूचना दी, भगवान पूरा समाज आया है, अब राम सबको लेने चले हैं।
गुरुदेव वशिष्ठ जी आए, भगवान ने उनको आसन दिया, उन्हें बिठाया, उनका सम्मान स्वागत किया, चरण वंदना की। और तभी कैकई माँ आई। कैकई माँ तो लंबा घूंघट डाले, कैसे अपने राम को शक्ल दिखाएं। तब राम ने, जानते हैं सबसे पहला प्रणाम किसे किया? प्रथम राम भेंटी कैकई, सरल सुभाय भगति मति भेद। प्रथम राम भेंटी कैकई। आज राम कैकई से भेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं राम माँ कैसी हो। और जैसे ही कैकई ने माँ शब्द सुना ना, कैकई की आंखों से आंसू आ गए। कैकई कहती है बेटा राम, जब से तुम आए हो ना छोड़कर, तब से आज पहली बार मेरे को किसी ने माँ कहा है। क्यों माँ? भरत क्या आपको माँ कहकर नहीं बुलाता? कैकई बोली, क्या बताऊं मेरे राम, राम मेरा भरत मुझे माँ कहकर नहीं बुलाता। आज आपने मुझे माँ कह करके पुकारा है। और राम ने अपनी माँ को समझाया, माँ आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, राम ने माँ को बिठाया, आसन दी, और उसके बाद अपनी माँ कौशल्या सुमित्रा से भेंट करते हैं, अन्य लोगों से श्री राम भेंट करते हैं। तभी गुरुदेव जब आसन ग्रहण किए, सारा समाज आया। और राम की जब हालत भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, गुरुदेव ने जब देखी कि राम जटाएं बनाए हैं और राम का शरीर इतना सुंदर, पर आज ऐसे घास की कुटिया पर रह रहे हैं, सारी प्रजा रो रही है, सारे लोग राम को देख देख कर रो रहे हैं। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भय अति बिकल धीर धुरधारी। धीर की जो धुरी राम थे, आज जब उन्होंने पिता की मृत्यु का समाचार सुना ना, कि अब जब गुरु वशिष्ठ जी ने सुनाया कि अब पिता नहीं रहे, और पिता जब नहीं रहे ये बात श्री राम ने जब सुनी तो अधीर हो गए, रोने लगे, मानो दशरथ जी आज ही प्राण त्यागे हैं। इतना अपार दुख चित्रकूट में सबको व्यापा है, सारे लोग रो रहे हैं। और क्या मिलन था, क्या प्रेम था। हाँ, बड़े प्रेम से राम जी पिता का समाचार सुन करके गुरु वशिष्ठ उन्हें समझा रहे हैं। अब वहां पर जब सारे लोग आए तो राम से मिलने वहां पर रोज कोल भील आदिवासी आते थे। आज जब वो आए ना तो सारे लोगों को देखकर दंग रह गए, ये कौन लोग हैं। तब राम ने परिचय कराया, ये हमारे माँ हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे ये हैं, सबसे परिचय कराया। तब वो कोल भील वहाँ वशिष्ठ जी से, भरत जी से कह रहे हैं, सुनो हम राम को रोज देखने आते हैं और आज हमने आप सभी पर बहुत बड़ी कृपा की है। भरत जी ने कहा, आपने हम पर कौन सी कृपा कर दी। बोले, आपका हमने कोई सामान नहीं चुराया, क्योंकि हम तो जंगली लोग हैं, यहाँ से जो निकलता है लूट लेते हैं, पर हमने आपका अभी तक कोई सामान नहीं चुराया, यही हमारी आप पर कृपा है। भीलों की ऐसी बातें सुनकर सब बड़े प्रेम से उनको देख रहे हैं। और यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी एक छोटा सा संकेत कर रहे हैं, किसी ऐसा सुप्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। आज सीता ने इतने रूप बनाए कि एक सीता कौशल्या के चरण दबा रही हैं, एक सीता सुमित्रा के चरण, एक सीता माँ कैकई के चरण दबा रही हैं। जितनी माँ है उतनी सीता बन गई और सबके साथ सीता दिख रही हैं। ये मर्म केवल राम समझ पाए। सीता आदि शक्ति जगत जननी है, कोई साधारण सांसारिक स्त्री तो है नहीं।
ये जगत जननी जगदम्बा है, इनके लिए कुछ असंभव तो था नहीं। बड़े प्रेम से श्री कैकेयी माँ से मिल रही हैं और सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। अब भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सुबह हुई, रात मिलने जुलने में गुजर गई। सुबह हुई, सबने स्नान ध्यान किया, एक सभा लगाई गई। गुरु वशिष्ठ जी को मुखिया बनाया गया और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, कहो भरत, क्या कहना चाहते हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, आपके होते हुए भला मैं क्या कह सकता हूँ, आप ही कुछ कहिए ना, आप ही कहिए ना भैया से कुछ। तब भरत जी के शब्द निकल नहीं रहे हैं और गुरुदेव भी अधीर हो रहे हैं। तब भरत जी कहने लगे, जब गुरुदेव ने कहा कि राम तो धर्म धुरी हैं, धर्म दीपक हैं, और तब भरत जी महाराज कहने लगे, हाँ, तो गुरुदेव ने कहा कि सुनो, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, राम को अयोध्या ले चलो और राम के बदले भरत को 14 साल के लिए वनवास में रहने दो, गुरुदेव ने कहा। तब गुरुदेव की बात सुनकर श्री भरत जी प्रसन्न हो गए, वाह गुरुदेव, और सुनिए, मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा। तो कितने रहोगे? बोले, अब मैं जीवन भर अंतिम सांस तक वन में रहूंगा। क्यों भरत, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब भरत जी कहने लगे कि कल को यदि मैं 14 साल बाद फिर चला गया और कहीं मेरे माँ के अंदर फिर भाव जागा कि मेरा बेटा राम, मेरा बेटा भरत राजा बन जाए, तो मैं जाऊंगा ही नहीं, तो माँ का भाव जागेगा नहीं। इसलिए मैं जीवन भर यहाँ राम के लिए वन में रह लूंगा। भरत जी जीवन भर अपने भाई के लिए कानन करऊं जन्म भर बासु, यही ते अधिक ना मोर सुपासु। हाँ, जीवन भर वास करूंगा, मैं जीवन भर रह लूंगा। हाँ, ऐसी बातें जब भरत जी ने की तो राम भरत की प्रशंसा करने लगे, वाह भरत, तुम निष्कपट प्रेम करते हो, सच्चा स्नेह करते हो। सारे लोगों ने भरत की जय जयकार की और भरत जी कह रहे हैं, सुनो गुरुदेव, मैं राम जी को क्या बताऊं आपको, मेरे राम कैसे हैं। भरत जी रो रो करके सारी बातें कह रहे हैं। हाँ, रोते रोते भरत जी रो रहे हैं और रोते रोते क्या कह रहे हैं? बोले, गुरुदेव, मैं आपको बचपन की एक बात बताऊं, मेरे राम इतना प्रेम करते थे मुझे कि जब हम कभी खेलते थे तो खेल में राम मुझे जिता दिया करते थे और सबसे कहा करते थे कि मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया। तब राम बोल पड़े, गुरुदेव, मैं भरत की भी एक बात बताऊं, जब बचपन में राम लक्ष्मण भरत सो छोटे थे ना, तब कभी राम कहा करते थे कि भरत, एक मेरी पार्टी, एक तुम्हारी पार्टी, चलो हम दोनों मिलके खेलते, तुम्हारी तरफ शत्रुघ्न, हमारी तरफ लक्ष्मण, तुम सामने और हम सामने। तो जानते हो, बचपन में भी कभी खेल में भी भरत राम के विरोध में नहीं गए। खेल में कि दो पार्टी हो गई, आपकी ये पार्टी, हमारी ये पार्टी, चलो गिल्ली डंडा ही खेलना है। तो भरत जी के बारे में राम कह रहे हैं कि भरत ऐसे थे कि खेल में भी राम के विपक्ष में खड़े नहीं होते थे। इतना प्रेम, जब राम कहते थे ना कि तुम थोड़ा मेरे से दूर हो जाओ और खेल में जरा ये करो, तब राम के बात वचन सुनकर भरत रोने लगते थे और भरत जी राम को देखते थे और कहते थे, मेरे प्रभु, क्या आप मुझे अपने से दूर करेंगे? खेल में भी भरत जी कभी राम से विलग नहीं हुए, खेल में भी कभी भरत जी राम से दूर नहीं हुए। ऐसा श्री भरत जी और राम एक दूसरे के बचपन को याद करके कह रहे हैं। तभी राम ने कहा कि दो सुदेहि जननी जड़ ले, दो सुदेहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं से। गुरुदेव ने कहा, क्या कह रहे हो राम? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं ये कह रहा हूं कि माता कैकेयी को वही लोग दोष देते हैं जो सत्संग नहीं करते।
कैकई माँ को दोष मत दीजिएगा, कोई भी दोष मत दीजिएगा। आज यदि मैं राम की कथा कह रहा हूं तो केवल कैकई माँ के कारण, कैकई माँ ना होती तो राम की कथा भी हम के सभी के बीच में ना होती। राम है, उसके पीछे कैकई है, इसलिए राम है। कैकई का त्याग ना होता। मैंने आपको कई बार ये बात बतलाई है कि कैकई ने राम को अपनी मर्जी से वनवास नहीं भेजा। इसके पीछे भी एक छोटी सी चर्चा कई बार हमने आपको स्मरण कराई है। एक बार जब राम जी छोटे थे ना, तो राम ने एक बार कैकई माँ के नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली। कैकई माँ ने कहा, बेटा राम क्यों आंखें बंद कर ली, क्या हुआ? तब राम ने कहा, माँ मुझे आप एक वचन दे दो, यदि वचन दोगी माँ तो मैं आंखें खोल दूंगा, वचन दो, पहले वादा करो। कैकई ने कहा, बेटा राम तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, बोलो क्या चाहते हो। तब राम ने कहा, माँ जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लगे ना, तब मुझे वनवास भेज देना, माँ वनवास भेज देना। कैकई माँ मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेटा क्या कह रहे हो, मैं आपको वनवास कैसे भेज सकती हूँ। तब राम ने कहा, माँ मेरा जन्म रावण को मारने, संतों को दर्शन देने और करने के लिए हुआ है। मुझे वनवास भेजोगी तो मैं 14 साल में भगवान जब बन जाऊंगा तो राम बन करके बन जाऊंगा, और जब लौटूंगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन करके मैं वापस आऊंगा। मुझे भगवान के दर्जे तक पहुंचाना चाहती हो माँ, तो तुम्हें गालियां खानी पड़ेंगी, तुम्हारा बड़ा अपयश होगा। तब कैकई ने विचार किया, मेरे राम यदि आपके लिए मुझे अपयश, आपके लिए मुझे अपयश का सामना करना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है आप। इसलिए कैकई वरदान वचन दे चुकी थी कि मैं राम को वनवास, ठीक है तुम कहते हो भेज दूंगी। इसलिए कैकई ने राम को वनवास भेजा। और कितने दिन के लिए भेजा? 14 वर्ष के लिए। कारण तो ये भी है कि अयोध्या के असली राजमुकुट जो था वो राजमुकुट बाली के पास था। एक बार दशरथ जी कैकई को लेकर आए, तब बाली ने कहा कि दशरथ जी युद्ध करो हमसे। दशरथ जी ने कहा युद्ध करेंगे तो, मन में सोचा हार जाएंगे, आप तो बलवान हैं। तब बाली ने कहा तो फिर अपना राजमुकुट हमें दे दो। तब राजमुकुट उतार करके बाली को दे दिया था। दशरथ जी ने ये बात केवल कैकई जानती थी, क्योंकि संग कैकई थी। जब राम को राजा बनाने लगे दशरथ जी, तो कैकई माँ ने कहा, क्यों, क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? तो दशरथ जी ने कहा, क्या मैं बाली से लड़ने भेज दूं, उससे कोई जीत थोड़ी पाएगा। तब कैकई ने कहा, ना ना, आपको विश्वास हो ना हो, भरोसा हो ना हो, पर मेरे राम पर मुझे भरोसा है। नकली मुकुट पहनाना है तो मेरे भरत के सिर पे रखो। मेरा राम तो बाली को मार कर पहले अपना असली राज सिंहासन प्राप्त करेगा, असली मुकुट प्राप्त करेगा। इसलिए कैकई ने राम को वनवास भेजा। कारण बहुत सारे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान श्री राम जब वनवास में हैं, भरत जी नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं और बचपन को याद कर रहे हैं और एक दूसरे से बिलख बिलख करके रो रहे हैं, तब श्री जनक जी के आगमन का समाचार, जनक जी भी जनकपुर से आ गए। और जनक जी आए, सभी सब लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। और जनक जी आए हैं, अपनी सीता को हृदय से लगाया है। सीता के रूप को देखकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह बेटी, तुमने आज हमारे दोनों कुलों का नाम, हमारे निमि वंश का भी नाम आगे बढ़ाया, और आपने आज दशरथ जी के कुल का भी नाम रोशन कर दिया। कहते हैं बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दोनों कुलों को तार देती है। इसका उदाहरण सीता है। अपने पिता के यश को कम नहीं किया। अरे सीता जी चाहती तो वनवास तो राम का हुआ था, सीता भला क्यों जाती? सीता भी झगड़ा करने लगती, क्यों जाऊं मैं? हाँ, आजकल पति नहीं बोलता तो पत्नियां बोलने लग जाती हैं, हमारा पति सीधा है पर हमें मत सीधा समझना। हाँ, हम सीधे नहीं हैं। परंतु यहां तो राम भी सीधे थे और जानकी मां भी सीधी थी। सीधे ना होते तो इतिहास ना रचते। हाँ, टेढ़े लोग को इतिहास थोड़ी रचते हैं। इसलिए सीता मां
जंगल में अपने पति के संग घास के बिछौनों में सो रही हैं। मखमल के गद्दों में सोने वाली सीता आज घास के बिछौनों में सो रही हैं। जनक जी बोले, बेटी मैं गदगद हूं तुम जैसी बेटी को पाकर। पिता तभी सफल होता है जब उसकी बेटी हर परिस्थिति में भी अपने पति का साथ निभाती है। हर स्थिति में पत्नी अपने पति का साथ निभाए, वही पत्नी उत्तम मानी जाती है। धन्य हो। जनक जी आए हैं, चर्चाएं हुई हैं। राम को भरत जी कह रहे हैं मैं आपके बदले जीवन भर रहूंगा, प्रभु आप वापस चलो। तब भरत जी के प्रेम को देखकर राम जी ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं भरत, आज हम बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी रोने लगे। हाँ बंटवारा कर लो। भरत जी बोले, प्रभु हम बंटवारा का कैसे सोच सकते हैं। तब राम ने कहा, हम संपत्ति का बंटवारा करने की बात नहीं कर रहे हैं। यदि भाई को भाई से बंटवारा करना हो तो संपत्ति का बंटवारा नहीं बल्कि विपत्ति का बंटवारा कर लीजिए, दुख का बंटवारा कर लीजिए। राम कह रहे, बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। आओ हम विपत्ति बैठकर बांटते हैं, कुछ तुम हमारा दुख ले लो, कुछ तुम अपना दुख हमें दे दो। इस प्रकार चर्चा करते करते आज 5 दिवस बीत गए। अब राम कह रहे हैं, देखो बहुत दिन हो गए, आप जाओ। अच्छा